सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। छोटी छोटी बच्चियां हैं और आवाज़ भी छोटी छोटी आ रही है। छोटी बच्चियां हैं, आवाज़ बड़ी वाली आए, ज़ोर से पढ़ना है। वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। और आवाज़ निकालें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जुमे के दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो, बेशक मेरे उम्मती का दुरूद पाक हर जुमे मुझ पर पेश किया जाता है। तो जब जुम्मे का दिन आए तो हमने दुरूद पाक पढ़ना है। जुम्मे का दिन कब आता है? जुमेरात के बाद। कब आता है? जुमेरात के बाद। और जुमेरात का दिन कब आता है? बुध के बाद। बुध के बाद। जबरदस्त। बुध का दिन? मंगल के बाद। मंगल के बाद। जबरदस्त जबरदस्त। और मंगल? पीर के बाद। पीर के बाद। और पीर? मंगल के बाद। मंगल के बाद नहीं नहीं नहीं, इतवार के बाद। इतवार के बाद। जबरदस्त। इतवार के बाद। तो इतवार? हफ्ते के बाद। हफ्ते के बाद। हफ्ता? इतवार जुम्मे के बाद। इतवार के बाद कहाँ से आएगा? जुमे के बाद। तो ये 7 दिन है। कितने? 7 दिन है। आप लोग सुनते रहेंगे तो आ जाएगा। वैसे बाद बच्चे होते हैं उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता, तो उनकी अम्मी या अब्बू पूछते हैं घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, तो कहते हैं बड़ी वाली सुई जो है वो 12 पर है, छोटी वाली सुई 11 पर है। वो इस तरह टाइम बताते हैं। अच्छा, घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं? जो हिल रही होती है ना, चल रही होती हैं, कितनी होती हैं मालूम है आपको? 2। हाँ, 2 वाली भी होती है और 3 वाले। आज घर पे जाके देखिएगा आपकी घड़ी में कितनी सुइयाँ हैं। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त क्या है, कितने बजे आता है, तो ये भी आपको मालूमात होनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी हमारे साथ प्यारी प्यारी बच्चियां हैं और आज भी हम एक मरतबा फिर प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है जगमग तारे। जोर से जगमग तारे। मुस्कुरा के बोलें, जगमग तारे। जोर से बोलें। जगमग तारे। आज कौन कौन सी बच्चियां आई हैं, कौन कौन सी बाजियां आई हैं, अपना अपना नाम बताइए। जी, आपका नाम? हुरैना तारिया। हुरैन अत्तारिया। जी, आपका नाम? आपका नाम? लुबना तारिया। लुबना अत्तारिया। अच्छी आवाज निकली आपकी। जी, आप बाजी? दुआ जुनेद। दुआ जुनेद। वाह। आयशा। आयशा बाजी। हलीमा सादिया। हलीमा सादिया। कितना प्यारा नाम है जी। और आज भी बच्चियां आई हैं और इनसे कुछ बातचीत होगी, इनको अच्छी अच्छी बातें बताएंगी। हमारे प्रोग्राम जगमग तारे में होती है एक कहानी। हमारे प्रोग्राम जगमग तारे में होते हैं सवाल जवाब। हमारे प्रोग्राम जगमग तारे में होते हैं सवाल जवाब। अच्छी अच्छी बातें। हमारे जगमग तारे प्रोग्राम में होती है अच्छी अच्छी बातें। दुआ। दुआ। क्या होती है? दुआ। तो आइए प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। प्रोग्राम तो शुरू हो गया है, प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और पहला मरहला, पहला सेगमेंट शामिल करने लगे हैं जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे। प्यारी बच्चियों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने लगे हैं उसमें है एक ऐसा जानवर जो कि घर में भी नज़र आता है। वो उसकी आवाज़ होती है मैं मैं करके, मैं मैं करके। बकरी। बकरी। क्या? बकरी। आज की कहानी में है बकरी और आज की कहानी में है जिसको कहते हैं जंगल का बादशाह। क्या है? बादशाह। कौन है जंगल का बादशाह? शेर। शेर। और आज की कहानी में है चालाक बकरी। लोमड़ी। प्यारी बच्चियों, एक भेड़िया था। कौन था? भेड़िया। भेड़िया। अब भेड़िए को लग रही थी भूख और वो शिकार करने की कोशिश करता। अब वो कोई जानवर यहाँ निकल जाता, कोई यहाँ निकल जाता। ये बड़े शौक से बकरी खाता था।
अब बकरियाँ यहाँ भाग गए, वहाँ भाग गए, इससे शिकार नहीं किया जा रहा था, अब इसे पकड़ा नहीं जा रहा कोई शिकार। इसको बहुत तेज़ भूख लग रही और ये कमज़ोर हो गया, दुबला पतला। पता है खाते नहीं है तो क्या हो जाते हैं? दुबला पतला। दुबले पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अब ये भी क्या हो गया? कमज़ोर। अब इससे चला भी नहीं जाता था, आहिस्ता आहिस्ता चलता था, आहिस्ता आहिस्ता चलता था। एक दिन ये जा रहा था, इसको गोश्त की खुशबू आई, गोश्त की स्मेल आई, बू आई, खुशबू आ रही है। तो कहाँ से खुशबू आ रही है? कभी ना खाना बनता है अच्छा था तो आपको खुशबू आ जाती है, अम्मी क्या बनाया आज आपने? तो अम्मी बताती हैं आज आपकी पसंद की चीज़ बनाई है। तो अब इसी भेड़ियों को खुशबू आ रही थी गोश्त की, बकरी के गोश्त की। ये सूंघता सूंघता कहाँ से आ रही है खुशबू? तो एक गार नज़र आया, एक बहुत बड़ा सुराख नज़र आया। तो उस सुराख के अंदर गया, और जब गया तो उसने देखा एक शेर है जो कि वो बकरी का गोश्त खा रहा है। इसने जैसी शेर को देखा तो ये इसका पुराना दोस्त था भेड़िए का। बोला अरे शेर क्या हाल है तुम्हारे? शेर बोला मैं ठीक हूँ, आप कहाँ पर हो? बोला मैं भी इधर ही घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। तो ये कहता है भेड़िया, अरे कितनी जान बनी हुई है तुम्हारी भाई। बोला हाँ भाई, हम तो शिकार करते हैं, अच्छा अच्छा गोश्त खाते हैं। बोला भेड़िए तुम बड़े कमज़ोर हो गए हो। बोला हाँ भाई, शिकारी नहीं लग रहा है, हमें ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से हम क्या हो गए हैं? कमज़ोर, दुबले पतले हो गए हैं। तो बोले मुझे तो खाने को नहीं मिल रहा। तो वो कहता है आओ मेरे साथ खा लो। जब वो बकरी का गोश्त खाता है वो कहता है मज़ा आ गया। क्या बोलता है? ऐसे बोले जैसे मैं बोलूँ। क्या बोलता है? जोर से, मज़ा आ गया। तो कहता है ये गोश्त खाने को रोज़ाना मिल जाए तो और मज़ा आ जाए। तो कहता है कि तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा? बोला नहीं मिल रहा। तो कहता है शेर भाई कोई आइडिया दो, क्या करूं कि मुझे बकरी का गोश्त खाने को मिल जाए, मैं भी मज़े मज़े से खाना खाऊं और मैं भी मोटा ताज़ा हो जाऊं। तो शेर कहता है देखो ये बकरी का गोश्त तो मैंने खा लिया, लेकिन खाल मैं नहीं खाता। अब एक काम करो, ये खाल जो है आप उठाकर ले जाओ। बोले फिर? बोले कि आप देखना कोई बकरियों का रेवड़ जा रहा हो। बोला हाँ हाँ हाँ, बकरियों का रेवड़, मेरे सामने से बहुत सारी बकरियां गुजरती हैं, लेकिन मसला ये है मैं बकरी को पकड़ना चाहता हूँ। एक ज़ेबरा है, ज़ेबरा ऊंचा होता है तो वो निगरानी कर रहा होता है, सब बकरियों को देख रहा होता है। और मोटे मोटे डॉग होते हैं, मोटे मोटे डॉग होते हैं जो बकरियों की रखवाली करते हैं, आगे पीछे जा रहे होते हैं। अब मैं चाहते हुए भी किसी बकरी को पकड़ नहीं सकता। तो कहते एक काम करो, ये बकरी की खाल ले जाओ, अब आगे तुम खुद समझदार हो, तुम्हें क्या करना है। बोलता हाँ ठीक है समझ गया। अब जैसी बकरियों का रेवड़, बहुत सारी बकरियां गुजर रही होती हैं तो मालिक भी साथ होता है, और इनका निगरान कौन है? मालिक। ज़ेबरा। कौन है इनका निगरान? ज़ेबरा। और साथ साथ क्या चल रहा है? डॉगी। डॉग चल रहा है, ठीक है, कुत्ते चल रहे हैं कि अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो ये कुत्ते उसको काट लेंगे। अब भेड़िया जो है क्या करता है, ये बकरी की खाल ओढ़ लेता है। अब बकरी की खाल ओढ़ने के बाद ये क्या लगने लगा? बकरी। अब ये भी है ना शामिल हो जाता है। अब बकरियों के साथ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब चलने के बाद ये बकरियां सब एक जगह पर खाना वगैरह खाती हैं, जो इनका बाड़ा होता है। अब भेड़िया क्या करता है, रात में एक बकरी के पास जाता है, उसको गले से पकड़ता है और उसको मार देता है, उसका गोश्त खाता है और बाकी चीज़ें साइड कर देता है। एक दिन एक बकरी का शिकार किया, दूसरे दिन फिर वो रात में उठा, उसने देखा कि बकरियां सो रही हैं। एक बकरी के पास जाता है, उसको मुंह से पकड़ता है, उसको काट देता है, ख़त्म कर देता है। अब कितनी बकरियां कम हो गई? दो। कितनी? 2। तीसरे दिन एक और बकरी कम हो जाती है। अब कितनी बकरियां कम हो गई? एक क्यों हुई? 3 हो गई ना। अब मालिक को बड़ा परेशानी हुई, उसने कहा कि बकरियां जो हैं कम हो रही हैं। तो ज़ेबरा से पूछा भाई ये बकरियां कहाँ जा रही हैं? ज़ेबरा ने कहा मुझे क्या पता कहाँ जा रही हैं, मैं तो सबकी रखवाली कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मालिक कहता है नहीं बकरियां कम हो रही हैं। फिर कुछ दिनों में अच्छी खासी बकरियां कम हो गई। अब मालिक ने कहा कि ज़ेबरा को हटा दो, ज़ेबरा को बस तुम निगरान नहीं हो। बोले अब किसको निगरान बनाए? तो लोमड़ी को बना देते हैं। अब लोमड़ी को कहते हैं लोमड़ी आपने अच्छी तरह रखवाली करनी है, देखभाल करनी है, बकरियां कम नहीं होनी चाहिए। लोमड़ी कहती है ठीक है।
अब होता है क्या कि जब सब बकरियां रात में सो रही होती हैं तो ये लोमड़ी वहाँ आ जाती है बाड़े में जहाँ पे बकरियां होती हैं। अब लोमड़ी जो है सबको देख रही होती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो एक बकरी ऐसी होती है, वो एक आंख खुल रही होती है और एक आंख बंद कर रही होती है। तो कहते ये कैसी बकरी है। वो फिर लोमड़ी उसको और फोकस करती है और गौर से देखती है, तो बकरी आंख बंद करती है और खोल रही है। बोले सब बकरियों की आंखें बंद हैं, लेकिन इसकी आंखें एक खुल रही है एक बंद हो रही है। और ये कौन था? भेड़िया। कौन था? भेड़िया। ये कौन था? भेड़िया। भेड़िया। अब ये जाकर लोमड़ी मालिक को बताती है कि भाई सब बकरियां सो रही हैं, लेकिन एक बकरी जो है एक आंख खोलती है एक आंख बंद करती है, एक आंख खोलती है और एक आंख बंद कर लेती है, एक आंख खोलती है और एक आंख। मालिक कहते हैं अच्छा ये बकरी नहीं है, ये तो भेड़िया है। और भेड़िया इस तरीके से करता है कि एक आंख बंद करता है एक आंख खोलता है। तो मालिक उसके पास जाता है, अब ये बकरी की खाल के अंदर होता है। मालिक इसको यूं पकड़ता है और इसकी खाल यूं उतारता है, तो वो भेड़िया था। अब मालिक जो है इसको भेड़िए को सजा देता है, ठीक है, इसको सजा देता है और इसको वहाँ से भगा देता है। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, ये थी आज की कहानी। अब भेड़िए ने क्या किया? भेड़िए ने गलत किया कि वो तो भेड़िया है, उसको भेड़िया बन के रहना चाहिए था, लेकिन ये क्या बन गया? बकरी। बकरी बन गया। बना नहीं, बकरी की खाल ओढ़ ली और इस तरह इसने धोखा दिया। इसने क्या दिया? धोखा दिया। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखे में झूठ भी बोला जाता है, धोखे में झूठ भी बोला जाता है। अब देखें, बाज़ दफ़ा होता यूँ है कि एक बच्ची है, एक इसकी पेंसिल है एक इसकी पेंसिल है, बाज़ दफ़ा एक जैसी होती हैं। हमारी पेंसिल में थोड़ा सा कोई नुकसान होता है, नुक्स होता है, कोई ख़राबी होती है हमारी पेंसिल में, हम क्या करते हैं? बदली कर लेते हैं। उसकी वाली हम ले लेते हैं और अपनी वाली उसको दे देते हैं। ये क्या किया आपने? बदल लिया। लेकिन ये धोखा दिया। वो समझती है मेरी पेंसिल है, लेकिन ये आपने क्या किया? धोखा किया। धोखा देना अच्छी बात नहीं। धोखा देना अच्छी बात नहीं है। किसी का स्कार्फ पहन लिया, एक जैसी चीज़ें थी, स्कार्फ तब्दील हो गया, अपना स्कार्फ थोड़ा सा फटा हुआ था लेकिन दूसरी का पहन लिया, तो ये क्या किया? धोखा किया। धोखा देना अच्छी बात नहीं है। और फिर जब खाना खा रहे हैं तो सामने वाली की प्लेट से कोई चीज़ उठा ली, वो उधर देख रहा है बच्चा, उसकी प्लेट से उठा के खा लिया, और ये क्या किया आपने? हाँ, ये अच्छा काम नहीं किया। ये क्या काम किया? ये अच्छा काम नहीं किया। इस किस्म के काम नहीं करना है। फिर बाद बच्चे ऐसे होते हैं, सामने वाले को हाथ मारते हैं और फिर इधर देखने लग जाते हैं, वो पीछे मुड़ के देखता है, कौन है कौन है? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो ये क्या कर रहे हैं? फिर झूठ भी बोलते हैं। तो हमें धोखा भी नहीं देना है और झूठ भी नहीं बोलना है। हमें झूठ भी नहीं बोलना है और धोखा भी नहीं देना। धोखा भी देना। सच्ची बात करनी है। क्या करनी है? सच्ची बात। जो बात हो वही बात करनी है। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि अब्बू के आने का टाइम होता है, तो एक बच्चा बोल देता है अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। तो सब बहन भाई आ जाते हैं, कहाँ है अब्बू? नहीं आए। ये आपने क्या बोला? झूठ बोला। क्या बोला? इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए। इस किस्म के काम नहीं करना चाहिए। कोई बहन कोई भाई छोटा सो रहा है, आप चीज़ खा रहे हैं, चीज़ खाते खाते अच्छा आप खा कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कितने मज़े की आइसक्रीम है ना। अब जो छोटा सो रहा होता है वो आँख खुलता है, अच्छा आज नहीं लाए, मैं तो देख रही थी आप सो रही हैं या नहीं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें इस किस्म की बातें नहीं करना। हमें सच बोलना चाहिए। हमें सच बोलना चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए? सब बोलें, आप लोग भी बोलें, हमें सच बोलना चाहिए। हाथ उठा के हमें सच बोलना चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप क्या बोलेंगी भाई? सच बोलूंगी। आप? सच बोलूंगी। सच बोलूंगी। सच बोलूंगी। आप? सच बोलूंगी। नहीं, जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं, आपने भी बोलना है सच सच सच। इस तरह बोलें, सच। क्या बोलना है? सच। सच। अगर मैं यूं उंगली करूंगा तो इसका मतलब है आप बोलेंगी सच, ठीक है? आप क्या बोलेंगी? सच। सच। हमें
सच बोलना है। ये था आज का सेगमेंट कहानी। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सवाल जवाब। जगमग तारे जगमग 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 तारे। जी प्यारी बच्चियों, आज आपने बताना है असर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं, 8 या 10? कौन बताएगा? पूरा हाथ उठाना है। कितनी होती हैं? 10 नहीं होती। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। क्या कितनी होती हैं? 8। बहुत बच्चे बोल रहे होते हैं 8। क्या बोल रहे होते हैं? 8। कितनी होती हैं? 8 नहीं कहना है, आपने कहना 8। कितनी? 8। कितनी? रोटी किस चीज से बनती है? आटे से। आटे। किससे? आटे। बाद बच्चे कहते हैं आटा। आटा क्या कहते हैं? आटा। आटा नहीं होता, होता है आटा। क्या? आटा। आटा। क्या? आटा। असर की कितनी रकातें? 8। 8। कितनी? 8। 8 कितनी? 8। ये जहन में रहेगा। 4 सुन्नत 4 फर्ज। 4 सुन्नत 4 फर्ज। असर में है कितनी रकातें? 8। अच्छा जी, ये बताइए जूता पहनते वक्त, आप तो सैंडल पहनते हैं, पंपियां पहनती हैं, सॉक्स पहनते वक्त हमें कौन सा पहले पहनना चाहिए? ये कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है। सीधे पाँव में पहनना चाहिए या उल्टे पाँव में? आप बताइए हुरैन। सीधे। सीधे पाँव में। जबरदस्त, हुरैन का जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। अच्छा ये बताएं, काबे शरीफ पर किस रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ है? ब्लैक। ब्लैक रंग का। अच्छा, खाने काबा के कितने कोने हैं ये बता दें। आप बोलें। आप 4। कितने? 4। कितने कोने? 4। अब चारों कोने के नाम है, देखते हैं किस किस को याद आता है। रुकने अस्वद, बोले मेरे साथ। रुकने अस्वद। एक कोने का नाम क्या है? रुकने अस्वद। रुकने शामी। शामी। जोर से बोलना है। रुकने शामी। शामी। रुकने इराकी। इराकी। रुकने यमानी। यमानी। मैं एक मरतबा दोहरा देता हूँ, फिर एक एक कोने का नाम आप बताइएगा, किसी भी एक कोने का नाम। रुकने अस्वद, रुकने शामी, रुकने इराकी, रुकने यमानी। रुकने अस्वद, रुकने शामी, रुकने इराकी, रुकने यमानी। कोई भी एक कोने का नाम बता दें आप। रुकने अस्वद। क्या है? जबरदस्त। शामी। रुकने शामी। ये मुश्किल मुश्किल अल्फाज हैं लेकिन इनकी ज़बान से निकल रहे हैं। देखें आज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, एक वक्त आएगा चारों कोने के नाम याद हो जाएंगे। आप बताएं लुबना, किसी भी एक कोने का नाम। शामी। रुकने शामी। जबरदस्त जबरदस्त। रुकने इराकी। आप? रुकने यमानी। रुकने यमानी। सब मेरे साथ मिलके दोहराएं। रुकने अस्वद, हाथ के इशारे से। रुकने अस्वद, रुकने शामी, रुकने इराकी, रुकने यमानी। ये आपने जहन में रखना है। कुछ बातें जहन में रहेंगी, कुछ बातें जहन से निकल जाएंगी। अच्छा जी, बच्चे सर पर क्या पहनेंगे? स्कार्फ। बच्चे स्कार्फ पहनेंगे जी। बाद बच्चे होते हैं वो स्कार्फ पहन लेते हैं। और बच्चियां सर पे क्या पहनेंगी? स्कार्फ। बच्चे क्या पहनेंगे? बच्चे टोपी। टोपी पहनेंगे, इमामा पहनेंगे। और बच्चियां स्कार्फ। बच्चियां टोपी पहनेंगी, इमामा नहीं। बाद बच्चियां भी पहन लेती हैं। भाई जो आपकी चीजें वो आपने पहननी है, ठीक है? जो आपकी चीजें हैं आपने पहने। बाद छोटे बच्चे होते हैं वो चूड़ियां पहन लेते हैं। चूड़ियां कौन पहनेगा? लड़कियां पहनेंगी, आप लोग पहनेंगी। जैसा छोटे भाई होते हैं वो चूड़ियां पहन लेते हैं, उनको पहना देती हैं। और बास को तो मेकअप कर रहे होते हैं छोटे भाई को, यूं 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 इसके लिपस्टिक लगा देंगे। भाई ये लड़का है, ये बच्चा है, आपने इसके लिपस्टिक नहीं लगानी है। इसमें मेहंदी कौन लगाएगा? आप लोग लगाएंगी। मेहंदी कौन लगाएगा? और लड़के नहीं लगाएंगे। लड़के मेहंदी नहीं लगाएंगे। बच्चियां मेहंदी लगाएंगी। बच्चे बच्चे वाले काम करेंगे और बच्चियां बच्ची वाले काम करेंगे। आपकी चप्पलें अलग होती हैं, आपके कपड़े अलग होते हैं। इसी तरह बच्चों के भी कपड़े अलग हैं, बच्चियों की भी कपड़े अलग हैं। तो बच्चे बच्चों वाले काम करेंगे और बच्चियां बच्ची वाले काम करेंगी। तो हमें सर पे क्या लेना चाहिए? स्कार्फ। स्कार्फ। क्या?
स्कार्फ पहनना चाहिए, दुपट्टा लेना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक कहाँ है, मक्के शरीफ में या मदीने पाक में? आप बताइए। मदीने पाक। मदीने पाक में जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये था सेगमेंट हमारा। सवाल जवाब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अच्छी बातें। जगमग तारे जगमग 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 तारे। बात बच्चियां होती हैं, बात बात पर गुस्सा करती हैं। क्या करती हैं? गुस्सा। गुस्सा समझती हैं आप लोग? गुस्सा कैसे करते हैं? डांटने। डांटते हैं। जब गुस्सा होता है तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या होता है? बड़ी। कैसा होता है लुबना गुस्सा? कैसा होता है हुरैन? कैसे होता है गुस्सा? जब गुस्सा होता है तो मुंह फूल जाता है। क्या होता है? मुंह फूले सारे। कैसा हो जाता है? मुंह फूल जाता है। बड़ी बड़ी सांसें ले रहे होते हैं। तो हमें गुस्सा डांटना नहीं चाहिए। इतनी सी बच्ची थी। कितनी सी? इतनी सी बच्ची थी। वो कहने लगी मुझे तो परेशान कर दिया है। क्या बोल रही है? मुझे तो परेशान कर दिया है। भाई आपको ऐसा क्या काम बोल दिया जो आप परेशान हो गए? तो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ये गुस्सा करती हैं, तो जो बड़े हैं वो भी ना करें। और अच्छा गलती होगी तो फिर गुस्सा भी होगा, फिर आपको बड़े गुस्सा भी करेंगे। तो आप जो छोटे हैं आपने इस तरह शक्लें नहीं बनानी है। बाद बच्चे गुस्से में जो है बेड के नीचे चले जाते हैं, दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं, स्टोर में चले जाते हैं। तो आपने इस किस्म के मामलात नहीं करने चाहिए। अच्छा जी, हमें खाना वक्त पर खाना चाहिए। हमें खाना कैसे खाना चाहिए? वक्त पर। हमें खाना वक्त पर। आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? नाश्ता। क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट। क्या करते हैं? लेकिन दोपहर का खाना या रात का खाना ऐसा होता है कोई चीज़ खा लेते हैं से। अब जब थोड़ी सी चीज़ खा ली है, बिस्किट खा लिए या आप अपने पापड़ खा लेते हैं बड़े शौक से, तो फिर आपकी भूख जो है डिस्टर्ब हो जाती है। फिर आप खाना उस तरीके से नहीं खाते। खाने के वक्त में खाना खाना है। खाने के वक्त में खाना खाना है। खट्टी टॉफ़ियाँ नहीं खानी। ये बाज़ार से जो मिलती हैं खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ, बाद इतनी खट्टी होती है गला ख़राब हो जाएगा। क्या होगा? तो आपने बाहर की जो टॉफ़ियाँ हैं इससे बचना है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे, और खट्टी वाली टॉफ़ियाँ तो बिल्कुल नहीं खानी है। अगर आप खाएंगे तो आपका गला क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। फिर आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। तो ये थी कुछ अच्छी बातें। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है दुआ। जगमग तारे जगमग 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 तारे। जी प्यारी बच्चियों, हमें बुलंदी पे चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। और उतरते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? सुभान अल्लाह। तो जब आज हम याद करेंगे बुलंदी से नीचे उतरते वक्त की दुआ, ठीक है जी। पहले ये बताइए, ऊपर चढ़ते वक्त क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर। उतरते वक्त? सुभान अल्लाह। चढ़ते वक्त? अल्लाहु अकबर। उतरते वक्त? सुभान अल्लाह। जैसे ही आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चलते 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 ब्रिज आ गया, ऊपर की जानिब बढ़ी, तो आप क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर। फिर गाड़ी नीचे की जानिब उतरती है, क्या पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह। ये आपने ध्यान में रखना है। घर की सीढ़ियाँ हैं, जीने हैं, आप इससे ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे? और उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी ऐसा होता है हम बच्चों के साथ जा रहे होते हैं, बच्चों के साथ जा रहे होते हैं, अब जैसी गाड़ी चलती है, गाड़ी ऊपर की जानिब बढ़ी, सब बच्चे बच्चियाँ बातें छोड़कर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसी गाड़ी नीचे की तरफ उतरती है तो पढ़ती हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अच्छी बात है। अब ये बताइए हुरैन, ऊपर चढ़ते वक्त क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर। नीचे उतरते वक्त? सुभान अल्लाह। सब मिलकर बोलें, ऊपर चढ़ते वक्त? अल्लाहु अकबर। नीचे उतरते वक्त? सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब गाड़ी चढ़ रही है, ठीक है, पढ़े पढ़े पढ़े। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, अब आपने जहन में रखनी है बात। आज हमने आपको दुआ बताई। बुलंदी पर यानी ऊपर की जानिब चढ़ते वक्त आपने पढ़ना है अल्लाहु अकबर, नीचे उतरते हुए पढ़ना है सुभान अल्लाह। तो प्यारी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा ये प्रोग्राम जगमग तारे का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।